हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आयरन मैन मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी की शुरुआत में टोनी स्टार्क, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का ओनर होता है, वह अफ़गानिस्तान में अपनी नई जेरिको मिसाइल का डेमोन्स्ट्रेट करता है। जब वह आर्मी के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा होता है तो उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक कर देते हैं। टेररिस्ट टोनी को किडनैप कर लेते हैं और उसे केब में रखते हैं। वहाँ पर यनसिन उसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के सहारे जिंदा रखता है। टेररिस्ट लीडर टोनी को उसकी जान के बदले जेरिको मिसाइल बनाने का ऑफर देता है। स्टार्क और यनसिन दोनों जानते थे कि उनको मिसाइल बनाने के बाद भी वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह दोनों मिसाइल पर काम करने का बहाना बनाते हुए चुपके से आर्क रिएक्टर बना लेते हैं। उसके बाद टोनी अपने लिए एक आर्मर डिजाइन करता है ताकि वह वहाँ से निकल सके। जब टोनी आर्मर पहन रहा होता है तो टेररिस्ट को उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है, पर यानसिन अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि टोनी को और टाइम मिल सके। स्टार्क उन टेररिस्ट से लड़ता है, फिर वहाँ से उड़ के चला जाता है। फिर वह कहीं डेजर्ट में जाके गिरता है। वहाँ पर रोडी आके उसे बचा लेता है। जब टोनी वापस घर आता है तो वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि उसकी कंपनी अब और वेपन्स नहीं बनाएगी। यहाँ पर स्टेन, जो कि उसकी कंपनी में पार्टनर होता है, वह उससे बोलता है कि इससे तो स्टार्क कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद कुछ समय स्टार्क अपने आर्मर को इम्प्रूव करने के लग जाता है। फिर किसी इवेंट में उसे एक रिपोर्टर मिलती है जो उसे बताती है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन्स उन टेररिस्ट को डिलीवर किए गए हैं और उनका इस्तेमाल गुलमीरा पर किया गया है। गुलमीरा जो यानसिन का घर है। टोनी को यहाँ यह भी पता चलता है कि यह सारा खेल स्टेन का है। स्टार्क गुस्से में अपना आर्मर पहनकर अफगानिस्तान चला जाता है। वहाँ पर वह लोगों को टेररिस्ट से बचा लेता है। जब वह वापस आ रहा होता है तो उसके पीछे यूएस एयरफोर्स पड़ जाती है। वो रोड्स को कॉल करता है, जो कि एयरफोर्स में ऑफिसर होता है। उसे वह अपनी आइडेंटिटी बताता है ताकि वह उस पर होने वाले हमले को रोक सके। वहीं पर टेररिस्ट को टोनी का बनाया हुआ सूट का डिजाइन मिल जाता है। टेररिस्ट लीडर स्टेन को वो सूट देने का ऑफर देता है, पर स्टेन टेररिस्ट लीडर और उसके साथियों को मार देता है। स्टेन अपने साइंटिस्ट को वैसा ही सूट बनाने को बोलता है। यहाँ टोनी को भी स्टेन पर शक होने लगता है, तो वह पेपर को स्टेन के कंप्यूटर को हैक करने के लिए उसके ऑफिस भेज देता है। पेपर को पता चल जाता है कि स्टेन ही वेपन सप्लाई कर रहा था। जाते जाते स्टेन को भी पेपर पर शक हो जाता है। स्टेन के साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि स्टार के आर्क रिएक्टर को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। स्टेन टोनी के घर जाके ही उसको सोनिक बीम से पैरालाइज करके उसका आर्क रिएक्टर ले लेता है और टोनी को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। स्टार्क अपने केब वाले आर्क रिएक्टर को यूज करता है और बच जाता है। पेपर को शील्ड एजेंट कोल्सन मिलता है और उसे स्टेन के बारे में बता देती है, पर स्टेन ने अपने लिए आर्मर बना लिया था और उसे रोकना मुश्किल था। तभी टोनी भी वहां आ जाता है और उसके और स्टेन के बीच फाइट होती है। वह दोनों स्टार्क इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंच जाते हैं। टोनी पेपर को कहता है कि वह कंपनी के आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर दे। वह स्टेन को नॉक करके उसे आर्क रिएक्टर में गिरा देता है और स्टेन वहीं मर जाता है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजेंट कोल्सन टोनी को आयरन मैन के बारे में कुछ भी नहीं बोलने को कहता है, पर टोनी पूरी मीडिया के सामने कहता है कि वही आयरन मैन है और यहाँ पर ही मूवी ख़त्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी के घर निक फ्यूरी आता है और यह कहता है कि आयरन मैन ही इस दुनिया में अकेला सुपर हीरो नहीं है और वह उससे एवेंजर के बारे में बात करने आया है।